कोई कैसे अपने देश से गद्दारी करे। अभी हाल ही में 22 अप्रैल को एक पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकी हमला, जिसमें 26 या 27 निर्दोष लोग मारे गए थे जो कश्मीर घूमने गए थे। उसके बाद भारत पाकिस्तान में 3 दिन का युद्ध भी हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे वीर सैनिक युद्ध जीत के आए वहाँ से। हमारे देश की कर्नल सोफिया ने आके इंटरव्यू दिया, बताया कि हमने युद्ध में जीत हासिल की, कई ठिकानों पे, कई उनके आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है, कई आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बाद एक खबर आया कि ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया है। खैर, युद्ध रुकवाने का जो ऐलान हुआ था वो मोदी जी करते तो और अच्छी बात थी। परंतु इसी बीच एक और खबर आई। एक यूट्यूबर, हरियाणा के हिसार के रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, उसके यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल विथ जो। वो इसके लिए कई जगह घूमती रहती थी, कई जगहों पे वो गई। इंडिया के हर कोने में वो जाने की कोशिश करती थी और वहाँ के बारे में बताने का कोशिश करती थी। पर इसी बीच वो चली गई पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाने के लिए 2023 में वो पाकिस्तान उच्चायोग जो है दिल्ली में, वहाँ गई। वहाँ उनसे उसकी मुलाकात हुई दानिश से, जो कि वहाँ के कर्मचारी थे। उनसे मुलाकात होने के बाद और वीज़ा लग जाने के बाद वो पाकिस्तान गई। वहाँ पे क्या हुआ, कई लोगों से दोस्ती हुई, कई लोगों से मुलाकात हुआ। लेकिन इसी बीच वो ना चाहते हुए भी धीरे धीरे वो उनके चुंगल में फंस गई। वो उनको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगे, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी अधिकारी लोग, एजेंट लोग। और ये पैसों के लालच में आकर के उनका साथ देने लगी। और हमारे भारत के खुफिया जानकारियाँ वो हर जगह घुमा करती थी। एक बात और चर्चा चला है, मतलब ये उठा है, वो खुद बताई है। हरियाणा के पुलिस अधीक्षक जो हैं शशांक कुमार सावंत जी ने बताया है कि वो पाकिस्तान 2 या 3 बार गई, चीन भी गई है वो। और वो उस पर जब नज़र रखा गया तो मालूम चला कि वो लग्जरी लाइफ जीती थी, बड़े बड़े होटलों में ठहरा करती थी, हवाई यात्रा किया करती थी। और ये उनके जो इनकम था यूट्यूब से, उस हिसाब से खर्च ज़्यादा था उसका। तो उसके पीछे लोग लगे, सरकारी एजेंसियाँ लगी। और जब सरकारी एजेंसियाँ लगी तो उन्होंने पाया कि कार्यशैली है, इसका जो कार्यशैली है वो थोड़ा गलत है। उसके बाद कई ऐसे पाकिस्तानी अधिकारी है, पाकिस्तानी आतंकवादी है, जिनका नंबर ये भारतीय नामों के अनुसार रखती थी। पंजाबी, ये रहने वाली मूल रूप से हरियाणा की है, हरियाणा हिसार की है। तो हरियाणा और पंजाब का जो लैंग्वेज होता है, जो वहाँ का रहन सहन होता है, यही बात ये अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विथ जो में बताया करती थी कि मैं हरियाणा और पंजाबी का जो संगम है उसके हिसाब से जीना चाहती हूँ। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, मैं घूमना चाहती हूँ। यही कल्चर वो हर जगह दिखाती थी। हर जगह के कल्चर को वो अपने कैमरे में शूट करती थी और लोगों को दिखाती थी। लोग पसंद भी करते थे, उनके फॉलोअर भी अच्छे खासे थे। अभी तो उनका चैनल बंद हो गया है। तो पैसे के लिए कोई आदमी इतना कैसे गिर सकता है कि वो अपने देश से ही गद्दारी कर ले। देश मतलब माँ, जो देश आपकी माँ है, आप उसी के साथ गद्दारी कर लीजिएगा पैसे के लिए, ये तो गलत है। और वो भी इतनी खूबसूरत युवती है वो। मैं तो सोचा यार, इतनी खूबसूरत युवती आतंकवादी कैसे हो सकती है, आतंकवादी के साथी कैसे हो सकती है। तो पैसे का लालच जो होता है, इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है लोगों को। दानिश के साथ मुलाकात करते हुए वीडियो भी उनका है, वो भी अभी चर्चा में है। उसके बाद बीजेपी का टोपी पहन के, बीजेपी का माला पहन के वो फ़ोटो भी खिंचवाती रहती थी। पहले तो हम लोग सोचते थे कि आतंकवादी सिर्फ मुसलमान होता है, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, कुछ नाम ऐसे भी निकल रहे हैं, कुछ नाम ऐसे भी निकल रहे हैं, कुछ बड़े बड़े संस्थाओं में बैठे हुए अधिकारी निकल रहे हैं ऐसे ऐसे नाम, कि हम लोगों को शर्म आता है कि एक हिंदू समाज के लोग कैसे गलत रास्ता चुन सकते हैं, कैसे अपने देश से गद्दारी कर सकते हैं। मैं जब चर्चा करने के लिए सोचा इस विषय में, तो मुझे खुद ये लगा कि ये तो बहुत ही गंदा विचार के तबके के लोग हैं जो इस तरह का सोच रखते हैं हमारे भारत के लिए। जो जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस मिट्टी ने उन्हें मान सम्मान दिया, जिस देश की, जिसके कारण वो सुरक्षित है, उन सेनाओं के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, उनका जानकारी आप दे रहे हैं, खुफिया जानकारी दे रहे हैं। जिस समय पहलगाम हमला हुआ था उससे के कुछ दिन पहले भी वो पाकिस्तान गई थी। और जिस समय वार चल रहा था भारत पाकिस्तान में, उस समय भी वो पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में थी। ऐसी जानकारी निकल के आ रही है, ऐसा वहाँ के पुलिस कप्तान जी ने बताया है। तो ये तो बहुत ही अशोभनीय बात है।
ऐसा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग पैसे की गद्दारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनको ना अपने देश से मतलब है, ना समाज से मतलब है, उनको सिर्फ अपने लाइफ से, लग्जरी लाइफ से मतलब है। वो अपना जीवन बस चाहते हैं कि हम ऐसा जिए, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, देश से भी गद्दारी करना पड़े तो कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति देश के गद्दार हैं और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। भारत सरकार से अनुरोध है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाइए ताकि जीवन भर ये जेल में ही रहे और इनका अब बाहर निकलना दुश्वार हो जाए जेल से। ऐसा आप कोई नियम निकालिए, कुछ वैसा काम कीजिए ताकि फिर से आगे चल के कोई ऐसा देश से गद्दारी करने के लिए सोचे भी ना। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। इसी तरह की खबरें लगातार मैं आपको देता रहूँगा, इसी तरह का विचार मैं आपके पास रखता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।